बड़ी बात यह है कि आप लोगों को क्वेश्चन करेंगे। डॉक्टर साहब ने भी कहा था फिर प्रश्न पूछने की आदत डालो। अगर प्रश्न पूछने की आदत डालोगे, यदि आप पर रुचि है तो प्रश्न पूछोगे, और अंदर आप पर रुचि ही नहीं है तो प्रश्न कैसे पूछोगे? आप में क्या बनने की रुचि है? आप पुलिस में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपको कलेक्टर बनना है, IPS बनना है, SP बनना है। आपके मन में जो लक्ष्य है, तो लक्ष्य को निर्धारित करके ही हम उसका पहुंच सकते हैं। आप देखिए कि कक्षा 10 पास के बाद हम विषय लेते हैं। कुछ 10 तक तो सभी के विषय एक से होते हैं, ठीक? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, 3 भाषाओं की संस्कृति होती है। तो 10 पास करने के बाद हम सब्जेक्ट चेंज किया। किसी ने साइंस ली, साइंस में मैथ भी आएगा, बायो भी आएगी। तो मैथ और बायो में क्या डिफरेंस होता है कि विषय वही है। इसमें बायो है उसमें मैथ नहीं होगा, इसमें मैथ नहीं लिया उसमें बायो नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई हमारी, और कौन होगा? मैथ हो गया, और हिंदी इंग्लिश हो गया। 5 सब्जेक्ट होते हैं नहीं, ये हो गए। यदि हमको इंजीनियर बनना है तो हम मैथ लेंगे, और मैथ से आज यदि आप इंजीनियर नहीं बनते हैं फिर भी आप टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या बड़े गृहस्थ बनना चाहते हैं तो बन जाते हैं। लेकिन हमें लक्ष्य को निर्धारण करना है, हमारी सोच क्या है, और वही विषय चुने। आप 10 पास के बाद वही विषय चुने जिसमें हमारी रुचि है। हमारी रुचि है, हमको पता है मालूम IAS बनना है, तो IAS के लिए तो आपको पूरे विकल्प खुले हुए हैं कि 10 पास करने के बाद आप बायो ले लीजिए या आर्ट ले लीजिए। इसके बाद क्या करना है? 12 पास करेंगे। 12 पास करने के बाद ग्रेजुएशन करेंगे। जितने भी ग्रेजुएशन हैं वो 3 वर्ष के। हम BA करते हैं तो 3 वर्ष की डिग्री है, BSc करते हैं वो 3 वर्ष की है, BSc मैथ से भी होती है, बायो से भी होती है, ठीक है। इसके बाद हम परीक्षा देंगे। तो IAS IPS के लिए कौन परीक्षा आयोजित करता है? UPSC, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी हिंदी में कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग, जो परीक्षा आयोजित करता है पूरे देश में, और सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो देखिए इस परीक्षा के लिए योग्यता क्या है। यदि हम IAS बनते हैं तो इसके लिए योग्यता है सिर्फ ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का मतलब होता है स्नातक। 12 पास करने के बाद 3 साल की डिग्री, BSc हो, BCom हो, BA हो, और 12 पास करने के बाद के लोग इंजीनियर बन जाते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं, पास नहीं वो भी कर जाते हैं, वो ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो हम परीक्षा देते हैं, और परीक्षा देते हैं, यदि हम उस परीक्षा में सफल होते हैं तो 3 प्रकार से उसमें गुजरते हैं। पहले प्री परीक्षा होगी, प्री के बाद मेंस होगी, और फिर क्या होगी? और ठीक बायो होगा, इंटरव्यू। आपका चयन होता है IAS में, या कम नंबर आते हैं तो उसमें IPS में, उसी परीक्षा से। उसमें 4-5 जो पद हैं, जैसे IAS IPS डिग्री है, और IFS IRS। इसके बाद A ग्रेड की डिग्री है, नौकरियां A ग्रेड B ग्रेड, तो आपके मतलब देश लेवल ऑल इंडिया लेवल। तो हम पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और लक्ष्य निर्धारित करने के उसकी ओर चलते हैं, ठीक। यदि हमको IAS IPS बनना है तो कोई भी विषय हो, सिर्फ उसमें क्या करना है? 12 पास करने के बाद ग्रेजुएशन करना है। और आपको पूछो कि सबसे ज्यादा योग्यता किसमें लगेगी? यदि आप कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, शिक्षक, तो उसमें समय ज्यादा आपको PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है आप 12 पास करें, 3 साल की स्नातक किया यानी ग्रेजुएट हुए, फिर 2 साल की मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री के बाद उससे मास्टर डिग्री से कम नहीं बन सकती, आप कलेक्टर स्नातक बन सकती है। BA BSc के बाद परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए हमें क्या करना है? PG करना है, BA के बाद MA MSc, इसके बाद आपको PhD करनी है, डॉक्टरेट। PhD का मतलब जानते हो? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। आप जो विषय रहेंगे उसमें शोध करेंगे, वो 100 डिग्री वैसे 3.5 साल की होती है, तो कुछ ज़्यादा टाइम होता है उसके थीसिस लिखने में और उसको पूरा करने में, तो 4.5 साल लग जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर बन जाओगे तो आप प्राध्यापक बन जाओगे, उसको हिंदी में कहेंगे प्राध्यापक। तो आप कॉलेज पढ़ाओगे, यूनिवर्सिटी पढ़ाओगे, विश्वविद्यालय पढ़ाओगे, ठीक। अब ये बताइए, आप कोई ये बताया पूछे हमसे कि हमें ये चीज बनना है तो उसके बारे में और बताएं। यदि कुछ बच्चों की परिस्थितियां ऐसी हैं वो 10 और 12 तक ही पढ़ पाए, अब उनके पास विकल्प नहीं, बाहर रहने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं है, तो 10 पास से भी
12 पास करने के बाद भी कई नौकरी है। आप पुलिस में भी जा सकते हैं 12 पास में, कोई भी विश्वास करें, 8 से हो, बायो से हो, 12 पास करने के बाद पुलिस में जा सकते हैं। और भी कई प्रकार की है। आप देखिए सर ने बताया था रेलवे भी कई है, जैसे 10 के बाद 12 के बाद IIT कर लेते हैं। आपको डी के कौन सी बोलते हैं हाँ ना डी वो होती है राशि वगैरह होते हैं, डी ग्रेड में ग्रुप डी तो ग्रुप डी में जो होता है थोड़ा मेहनत का काम होता है। आपके एनजीओ के साथ चलना है, हेल्पर बन के, और पटरी भी देखना है, ट्रैक होते हैं और कई काम होते हैं। तो आप ये मत सोचना कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं जॉब लग सकते हैं, हम करियर बन सकता है। आप 10 पास करने के बाद ही कोई डिप्लोमा कर लें, 12 पास करने के बाद कर लें, उसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। और जिनका लक्ष्य पहले से निर्धारित कर दिया है कि हमें IAS बनना है, IPS बनना है, तहसीलदार बनना है, नायब तहसीलदार बनना है। अब हमने जो बताई थी UPSC, जो संघ लोक सेवा आयोग पूरे देश में सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करता है। इसमें भी 4-5 बड़ी नौकरी है और A ग्रेड और B ग्रेड है। आप राज्य लेवल पर ले गए तो MPPSC है मध्य प्रदेश की, PSC पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें क्या बनते हैं, इसमें ये बनते हैं, इसके लिए भी एक हमारी क्या है कि ग्रेजुएशन हो चाहिए, स्नातक 12 पास करने के बाद अपने 3 साल की डिग्री की क्या होगा स्नातक ग्रेजुएट के बाद हम परीक्षा देंगे। MPPSC में बैठे हमने परीक्षा दी, यदि आपके अच्छे नंबर आए तो डिप्टी कलेक्टर हो गए। ये मध्य राज्य की सबसे बड़ी सेवा है। और जो हमने UPSC बताया था वो केंद्र पूरे देश की। यदि आप IAS बन गए तो आपको जो कैडर मिला और जिस राज्य में मिला वहां पर आपको ये सेवाएं देंगे। फिर आप डिप्टी कलेक्टर बन गए तो आपकी सर्विस 8 साल 10 साल हुई और राज्य सरकार जब उनका प्रमोशन करती है तो आपको IAS अवार्ड भी मिल जाता है, वो कलेक्टर बन जाते हैं। वो कलेक्टर कैसे बने, प्रमोशन से। लेकिन UPSC परीक्षा पास करी तो आप कैसे कलेक्टर बन जाएंगे, डायरेक्ट बन जाएंगे। तो इसी प्रकार आप 9 से कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं और 12 तक के लिए करियर काउंसलिंग इसलिए सरकार लेके आई है कि आप अपना लक्ष्य रखिए और उस लक्ष्य की ओर चल दिए। हमें क्या बनना है, हमें डॉक्टर बनना है तो 10 पास के बाद बायो लीजिए, इंजीनियर बनना है 10 पास के बाद मैथ ले लीजिए, और आपको किसी ये लेना है आर्ट ले लीजिए, उसमें कई विकल्प है। तो अपना करियर बनाइए, अपना बस बनाइए, अपना नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, आपके गांव का नाम रोशन होगा, आपके जिले का होगा, और आप जैसा प्रदर्शन करेंगे आपके राज्य देश का नाम होगा। तो हमारे अतिथि महोदय जो आए थे इंजीनियर साहब हैं और डॉक्टर साहब, इनने आपको हर प्रकार से, और इंजीनियर साहब ने भी रेलवे से संबंधित जितनी भी नौकरी हैं उनके बारे में बताया। हमारे डॉक्टर साहब ने भी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग में किन किन प्रकार की डिप्लोमा और डिग्री है, आपको क्या बनना है उनके बारे में बताया। और हमारे डॉक्टर ने भी बता दिया है और मैंने भी आपको बता दिया है। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य की ओर चल दीजिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। और आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं और कैरियर काउंसिल जो मिला है इसका आप लाभ लीजिए।